तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने राम रहीम और भूत का आतंक लेके आया हूँ। ये दौलत के भूखे भेड़िए का नेक्स्ट पार्ट है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक रात जब राम रहीम नाइट शो देखकर घर वापस लौट रहे थे तो मार्ग में उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। उफ, अब घर कैसे पहुंचेंगे। इस सुनसान में तो कोई सवारी भी मिलने की उम्मीद नहीं है। तभी वह देखो कोई गाड़ी आ रही है, आओ उससे लिफ्ट लेने की कोशिश करते हैं। संयोग से वह एक टैक्सी ही थी जिसमें बैठकर वे अपने घर चल पड़े। उस समय तक बारिश भी आरंभ हो गई थी। शुक्र है जल्दी ही टैक्सी मिल गई, वरना रात भर पानी में भीगते। परंतु टैक्सी भी उन्हें घर नहीं पहुंचा सकी और वो मार्ग में ही खराब हो गई। साहब, पास ही एक गेस्ट हाउस है, आप वहां चलकर आराम कीजिए। गाड़ी ठीक होते ही मैं आपको बुला लूँगा। लीजिए यह टॉर्च ले जाइए। ठीक है। राम रहीम गेस्ट हाउस के भीतर पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में छत से लटकती लाश दिखाई दी जिसकी शक्ल हूबहू टैक्सी चालक से मिलती जुलती थी। जरूर कोई गड़बड़ है राम भैया, हमें तुरंत टैक्सी चालक को पकड़ना चाहिए। हाँ चलो। दोनों टैक्सी के पास पहुंचे। टैक्सी चालक उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसके कहने पर राम रहीम टैक्सी के अंदर बैठ गए, लेकिन बैठने के साथ ही राम ने अपना रिवॉल्वर निकालकर चालक की गर्दन के साथ सटा दिया। यदि अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मैं जानता हूं साहब कि आप मुझसे क्या पूछना और जानना चाहते हैं। सुनिए, मेरा नाम प्रताप सिंह है और गेस्ट हाउस में आप जिस लाश को देख कर आ रहे हैं वह मेरी ही है। क्या? हाँ साहब, कुछ भूखे भेड़िए ने मेरी हत्या की है, लेकिन पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने ऐसा दर्शाया है कि मैंने आत्महत्या की है। उन भूखे भेड़ियों का नाम है। तभी दूर किसी घड़ियाल ने 4 का घंटा बजाया और टैक्सी चालक अचानक ही टैक्सी से उतरकर गेस्ट हाउस की ओर भाग खड़ा हुआ। मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अब नहीं, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकता। राम ने उस पर फायर किया। धाएं धाएं। परंतु चालक गेस्ट हाउस में प्रविष्ट हो गायब हो गया। तब राम रहीम ने पूरे गेस्ट हाउस को छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब आओ पुलिस को फ़ोन करते हैं। राम ने फ़ोन करके इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। तब इंस्पेक्टर शर्मा ने उन्हें बताया कि टैक्सी भी चोरी की है। समझ में नहीं आता कि आखिर चक्कर क्या है। अब तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का। उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने फोटोग्राफर से लाश का फ़ोटो खिंचवाए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और राम, मैं तुम दोनों को जीप में घर छोड़ दूं, वरना इस समय तो तुम्हें यहाँ कोई सवारी नहीं मिलने वाली। आप ठीक कहते हैं अंकल। फिर 2 सिपाहियों को गेस्ट हाउस में तैनात कर और बाकियों को टैक्सी द्वारा पुलिस स्टेशन जाने का आदेश दे इंस्पेक्टर शर्मा राम रहीम को जीप में लेकर उनके घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन शाम को राम रहीम इंस्पेक्टर शर्मा के साथ उस पते पर पहुंचे जो मृतक की जेब में मिला था। जब इंस्पेक्टर शर्मा ने मृतक की फोटो पते पर मिलने वाले व्यक्ति मिस्टर भागर्व को दिखाई तो वह चौंक उठा। अरे, यह तो मेरे पार्टनर प्रताप सिंह की फोटो है। बात क्या है इंस्पेक्टर, सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है मिस्टर भागर्व, कहकर इंस्पेक्टर शर्मा ने भागर्व को सारी बात बता दी। प्रताप सिंह की मौत की बातें सुनकर मिस्टर भागर्व को बहुत दुख हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता इंस्पेक्टर कि प्रताप सिंह जैसा खुश मिजाज आदमी आत्महत्या कर सकता है। बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हम अभी दावे के साथ नहीं कह सकते कि उन्होंने आत्महत्या ही की होगी, उनकी हत्या भी हो सकती है। ओ नो, भला कौन कर सकता है उस जैसे सीधे साधे आदमी की हत्या? यह तो वक्त ही बताएगा मिस्टर भागर्व। फिलहाल आप यह बताएं कि मिस्टर प्रताप सिंह के परिवार में कौन कौन है और उनका घर कहाँ है। उनके परिवार में उनकी धर्म पत्नी और एक साला अशोक है जो उन्हीं के साथ रहता है। प्रताप सिंह ने अपनी पत्नी और साले के साथ कैसे संबंध थे? बहुत ही मधुर। वे दोनों प्रताप सिंह को जी जान से चाहते हैं। हाँ, यह दूसरी बात है कि माधुरी उनकी दूसरी पत्नी है। ओह, यहाँ तक की कहानी हम दौलत के भूखे भेड़िए में पढ़ चुके थे। अब आगे सहसा राम ने प्रश्न किया, आपका बिजनेस क्या है मिस्टर भागर्व? हम आबनूस की लकड़ी के 100 पीस बनाते हैं। हमारी फैक्ट्री लॉरेंस रोड पर है। तभी नौकर चाय ले आया। मिस्टर भागर्व, हमें आपके और एक नौकर के अलावा अभी तक और कोई नहीं दिखाई दिया। क्या आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ अकेला ही तो रहता हूँ। न तो मैंने शादी की है और न ही इस दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी ही है। यही कारण है कि मैंने अपना सब कुछ प्रताप सिंह के नाम लिख दिया है, क्योंकि मैं उसे ही अपना सब कुछ मानता हूँ। ओह मिस्टर भागर्व, अब
जबकि प्रताप सिंह की मौत हो चुकी है, क्या आप अपने कारोबार के पूरे मालिक बन जाएंगे? नहीं, पार्टनरशिप के मुताबिक अब प्रताप सिंह की पत्नी माधुरी मेरी पार्टनर होगी और मेरी वसीयत के मुताबिक मेरी मौत के बाद पूरे कारोबार व मेरी चल अचल संपत्ति की भी वही मालिक होगी। ओह, लगता है आपको प्रताप सिंह और उनके परिवार पर बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास है। बिल्कुल, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रताप सिंह जैसे नेक और समझदार आदमी ने आत्महत्या कर ली होगी। मिस्टर भागवत, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक निश्चित तौर पर यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। परंतु उनकी हत्या भी कोई क्यों करेगा, और वह भी गेस्ट हाउस में? मैंने कहा ना मिस्टर भागर्व कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने भागर्व से कोई प्रश्न नहीं किया और प्रताप सिंह के घर का पता लेकर वहां से चल पड़े। राम भैया, मुझे तो इस भागर्व पर ही संदेह हो रहा है, हो ना हो इसी ने प्रताप सिंह का कत्ल किया है। क्या बेवकूफ़ों जैसी बात करते हो? अभी तो यह भी पक्का नहीं है कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का। खैर चलो, हम यह मानकर चलते हैं कि मामला हत्या का है, तो भला भागवत हत्या करने के बाद अपना पता प्रताप सिंह के पास रख छोड़ने की मूर्खता क्यों करेगा? फिर प्रताप सिंह का खून करके उसे क्या लाभ पहुंचेगा? वह तो अपना सब कुछ पहले ही उसके नाम कर चुका है। हाँ, यह बात तो है। काश गेस्ट हाउस के नौकर या चौकीदार का पता चल जाता तो इस केस को सुलझाने में कुछ आसानी हो जाती है। असली बात तो वे दोनों ही बता सकते हैं। चिंता मत करो राम, जल्दी ही उन दोनों का भी पता चल जाएगा। मैंने उन दोनों के फोटो उन दोनों के घर से प्राप्त करके अखबारों में छपने के लिए भेज दिए हैं। वाह, यह आपने अच्छा किया अंकल। फिर प्रताप सिंह की कोठी के सामने पहुंचकर इंस्पेक्टर शर्मा ने जीप रोक दी और नीचे उतर आए। आओ। तीनों कोठी के भीतर पहुंचे। प्रताप सिंह की पत्नी और उसका भाई घर पर ही थे। उन्होंने उनका स्वागत किया, परंतु जब इंस्पेक्टर शर्मा ने उन्हें प्रताप सिंह की मौत की खबर दी तो दोनों बुरी तरह चित्कार और विलाप कर उठे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाय, उन्हें आखिर क्या कष्ट था जो उन्होंने आत्महत्या कर ली? हे ईश्वर, उनसे पहले तूने मुझे ही क्यों नहीं उठा लिया? धैर्य से काम लीजिए मिसेज प्रताप, जो होना था वह हो गया। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। उन्होंने सांत्वना देने के पश्चात राम और इंस्पेक्टर शर्मा ने प्रताप सिंह की पत्नी और उसके भाई से बहुत से प्रश्न पूछे, परंतु उन्हें उनसे कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी। उनके जवाब भी लगभग वही थे जो उन्हें भागर्व ने दिए थे। मुझे अफसोस है मिसेस प्रताप कि आपको यह बुरी खबर हमसे सुनने को मिली। अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें जीजा जी की लाश कब तक मिल जाएगी इंस्पेक्टर साहब? कल दोपहर तक। उसके बाद वे उनसे विदा लेकर कोठी से निकल आए। अब तक रात के 8 बज चुके थे। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है राम? आप चलिए अंकल, हमें अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए लिंक रोड जाना है। हम वहाँ तक के लिए कोई टैक्सी पकड़ लेंगे। लेकिन राम भैया, हमें गाड़ी के लिए पेट्रोल भी तो लेना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अंकल, आप हमें नज़दीक के किसी पेट्रोल पंप पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बैठो। इंस्पेक्टर शर्मा ने राम रहीम को एक पेट्रोल पंप से 5 लीटर पेट्रोल दिलवा दिया और राम रहीम वहां से एक टैक्सी पकड़कर लिंक रोड की ओर चल पड़े। लिंक रोड पहुंचकर उन्होंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला और उस पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिए और ठीक डिनर से पहले अपने घर में थे। कुछ दिनों बाद, ठहरो, मैं देखता हूँ। हेलो राम हियर। भाई, मैं तुम्हारा शर्मा अंकल बोल रहा हूँ। आहा, इंस्पेक्टर अंकल, कहिए कैसे फ़ोन किया? भाई, तुम्हें गेस्ट हाउस कांड की एक महत्वपूर्ण खबर देनी है। तब तो जल्दी बताइए अंकल। तो सुनो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिंह की मौत फांसी लगने के कारण ही हुई है, यानी यह मामला आत्महत्या का ही है। क्या? लेकिन अंकल, यह भी तो हो सकता है कि प्रताप सिंह को ज़बरदस्ती फांसी लगाई गई हो सकता है, लेकिन हमारे पास न तो हत्या किए जाने के कोई प्रमाण हैं और न ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ कहा गया है। हाँ, मुझे आत्महत्या किए जाने के 2 गवाह जरूर मिल गए हैं। कौन है वे गवाह? एक तो गेस्ट हाउस का चौकीदार प्यारे लाल है और दूसरा नौकर हरी सिंह। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिस्टर भागर्व, अशोक और उसकी बहन माधुरी के बयानों की पुष्टि इनके बयानों से भी होती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रताप सिंह की मौत मंगलवार की रात 11:20 पर हुई है और
तुम जानते हो, यही बात मिस्टर भागर व प्रताप सिंह की पत्नी और भाई ने कही थी। माधुरी के कहे मुताबिक प्रताप सिंह मंगल के ही दिन शाम को 7 बजे बम्बई जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर टैक्सी द्वारा रवाना हुए थे। उन्हें 11 बजे वाली फ्लाइट पकड़नी थी। अब सुनो, चौकीदार प्यारेलाल व हरि सिंह का कहना है कि प्रताप सिंह 7:45 के करीब उस गेस्ट हाउस में पहुंचे थे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि एयरपोर्ट पहुंचने के बजाय प्रताप सिंह गेस्ट हाउस क्यों पहुंच गया। भाई वही तो बताने जा रहा हूं। उस समय बड़े जोरों की बारिश हुई थी, जिससे सड़क पर पानी भर गया था और टैक्सी ड्राइवर के आगे जाने से इनकार करने पर प्रताप सिंह को मजबूरन उस गेस्ट हाउस में शरण लेनी पड़ी थी। ओह अच्छा, आगे क्या हुआ? नौकर हरि सिंह के कहने के मुताबिक प्रताप सिंह उस समय बड़े परेशान थे। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वह बार बार यही कह रहे थे कि यदि मैंने आज प्लेन नहीं पकड़ा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। और हरि सिंह व प्यारेलाल के कहने के मुताबिक न बारिश रुकी और न ही प्रताप सिंह एयरपोर्ट जा पाया। और जब सुबह हरि सिंह उनके कमरे में गया तो उसे छत से लटके पाया। ठीक है अंकल, मैं मानता हूं कि इन सब बातों से यही जाहिर होता है कि प्रताप सिंह ने परेशान होकर आत्महत्या की होगी, लेकिन फिर भी कई प्रश्न अधूरे रह जाते हैं। जैसे जैसे कि हरिराम और प्यारेलाल, ये दोनों इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? यदि प्रताप सिंह ने आत्महत्या की थी तो उन्होंने उसी समय पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? फिर जब प्रताप सिंह बम्बई जा रहे थे तो उनके पास सामान और प्लेन का टिकट आदि भी होना चाहिए, जबकि उनके पास से सिवाय एक बटुए के कुछ भी नहीं मिला। हमें प्रताप सिंह का ब्रीफकेस उनके बिस्तर के नीचे से मिल गया है, जिसमें उनका टिकट, एक जोड़ी कपड़े, कुछ कागजात व 2000 रुपये नगद रखे थे। ओह, और हरिराम व प्यारेलाल अपने गायब होने के बारे में क्या कहते हैं? उनका कहना है कि वे लाश को देखकर इतने भयभीत हो गए थे कि उसी दिन राजगढ़ भाग गए थे। उनका विचार था कि मामले के ठंडा होने पर वे वापस लौट आएंगे, लेकिन जब उन्होंने अखबारों में अपनी फ़ोटो छपी देखी तो आज ही उन्होंने अपने आप को पुलिस स्टेशन में पेश कर दिया और हमें सारी बात से अवगत करा दिया। अंकल, क्या आपने मिस्टर भागवत से इस संबंध में मुलाकात की कि लाखों के नुकसान होने की वजह से क्या प्रताप सिंह आत्महत्या कर सकते थे? की थी। उनका यही कहना है कि ऐसी स्थिति में कोई भी आत्महत्या करने की सोच सकता है। भाई राम, मुझे तो इस केस में अब कोई दम नज़र नहीं आता, इसलिए मैं इस केस की फाइल बंद कर रहा हूँ। ठीक है अंकल, जैसा आप उचित समझें। राम ने संबंध विच्छेद कर रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। खैरियत तो है ना? इंस्पेक्टर अंकल ने प्रताप सिंह के केस को आत्महत्या का मामला मानकर केस की फाइल बंद कर दी है, कहकर राम ने रहीम को सारी बातचीत बता दी। सब कुछ सुनकर रहीम ने निश्चिंतता की सांस ली। चलो, सरदर्दी खत्म हुई। मुझे तो पहले से ही यह मामला आत्महत्या का लग रहा था। राम भैया, इस बार तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। कुदरत ने नहीं रहीम, बल्कि दौलत के भूखे चंद भेड़ियों ने। क्या मतलब? तुम उस टैक्सी चालक को भूल रहे हो रहीम, जिसने हमें अजीबोगरीब ढंग से गेस्ट हाउस तक पहुंचाया? तुमने शायद उसकी बात पर गौर नहीं किया। उसने कहा था कि वही प्रताप सिंह है और गेस्ट हाउस में उसी की लाश है। उसने यह भी कहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। शायद वह अपने हत्यारों का नाम भी बता देता, परंतु तभी 4 बजे और वह यह कहता हुआ गेस्ट हाउस की ओर भाग गया कि अब वह एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। मुझे याद है, लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? क्या यह कि वह वास्तव में ही प्रताप सिंह का भूत था? हाँ, क्या तुम भटकती आत्मा वाला केस भूल गए, जिसमें सरला नाम की लड़की, जो किसी जन्म में तुम्हारी ही बहन थी, कई जन्मों से अपने और परिवार वालों की मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी। फिर उसने तुम्हारे ही माध्यम से उन जन्म के हत्यारों से इस जन्म में बदला लिया था। हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन यह मामला भी वैसा ही है रहीम। प्रताप सिंह की आत्मा भी शायद अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए भटक रही है और हमारे माध्यम से उन्हें सजा दिलाना चाहती है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट व चौकीदार और नौकर के बयान आदि तो प्रताप सिंह की मौत को आत्महत्या बता रहे हैं। यही तो मुझे जानना है कि आखिर असलियत क्या है। मेरे दिमाग को तो एक बात और कुरेद रही है कि प्रताप सिंह एक बड़ी फर्म का धनी आदमी था, फिर उसकी जेब से विजिटिंग कार्ड की जगह साधारण से कागज पर हाथ से लिखा उसके पार्टनर का पता क्यों मिला? यह तो हत्या होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। सबूत तो नहीं है, लेकिन हत्यारे या हत्यारों की भूल जरूर है। ऐसी ही एक भूल उनसे और हुई है।
याद रखो रहीम, अपराधी चाहे कितना भी चतुर या चालाक क्यों ना हो, लेकिन अपराध अपराध ही होता है और अपराध करते समय अपराधी का चोर मन हमेशा भयभीत रहता है। उसी भय में वह कहीं ना कहीं कोई भूल कर बैठता है और अपनी पहचान के लिए कोई सूत्र छोड़ जाता है। इस हत्याकांड में भी अपराधी या अपराधियों ने ऐसी ही भूल की है। फिर तुम्हारा अब क्या करने का इरादा है? फिलहाल तो खाना खाकर सोने का इरादा है। तुम रामू काका से खाना लगाने के लिए कह दो। और रहीम चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। और उसी रात लगभग 12 बजे सहसा रहीम की नींद टूट गई। अरे, राम का बिस्तर खाली है, कहाँ चला गया है वह? सोए तो हम दोनों साथ थे। फिर रहीम ने राम को पूरे बंगले में तलाश किया, लेकिन राम का वहाँ कोई पता नहीं था। ऐसा तो राम भैया ने पहले कभी नहीं किया। कभी उसे चुपचाप कहीं जाना भी पड़ता है तो वह मुझे ज़रूर बता कर जाता था। उसके बाद रहीम को नींद नहीं आई और वह राम के लौटने का इंतज़ार करता रहा। सुबह के लगभग 6 बजे राम ने खिड़की के रास्ते अपने कमरे में प्रवेश किया। राम भैया, मम्मी को मेरे घर से जाने के बारे में तो पता नहीं चला? नहीं, लेकिन तुम मुझे बिना कुछ बताए रात भर कहाँ गायब रहे? पहले मुझे कुछ देर नींद ले लेने दे, फिर सारी बात बताऊंगा। आखिर क्या चक्कर हो सकता है? राम दोपहर तक सोता रहा। उसके बाद उठकर उसने सबसे पहले इंस्पेक्टर शर्मा को नंबर मिलाया। अंकल, मैं राम बोल रहा हूँ और जो मैं कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। आपको आज रात मिस्टर भागर व अशोक, माधुरी, प्यारेलाल और हरी सिंह के साथ गेस्ट हाउस पहुँचना है। फिर राम इंस्पेक्टर शर्मा को धीरे धीरे कुछ बताने लगा। और हाँ अंकल, आप वह कागज़ भी साथ लाना ना भूले जो प्रताप सिंह के पर्स से मिला था, जिसमें मिस्टर भागर्व के घर का पता लिखा था। ठीक है, लेकिन आखिर चक्कर क्या है? तुम उन सब लोगों को गेस्ट हाउस में बुलाकर क्या कहना चाहते हो? आपके साथ साथ उन सबको भी भूत का आतंक दिखाना चाहता हूँ, कहकर राम ने रिसीवर रख दिया। अब मुझे भी कुछ बताइए या मुझे भी भूत की कहानी सुनाकर डराओगे? थोड़ा और इंतज़ार करो, फिर सबके साथ तुम्हें भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। और रहीम मन महसूस कर रह गया। और उसी रात इंस्पेक्टर शर्मा सब लोगों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंच गया। राम रहीम पहले से ही वहां मौजूद थे। वह पते वाला कागज़ लाए हैं ना अंकल? गुड। हाँ गुड, आइए भीतर चलते हैं। उन लोगों के भीतर जाते ही सिपाहियों ने गेस्ट हाउस को घेर लिया। इंस्पेक्टर साहब, अब तो बताएं कि आप हमें इतनी रात को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इंस्पेक्टर अंकल को इस संबंध में कुछ नहीं मालूम, ये मेरे कहने पर ही आप सबको यहाँ लाए हैं। क्या? चकित मत होइए साहेबानो, दरअसल मैंने आप सबको प्रताप सिंह जी की आत्मा से मिलाने के लिए यहाँ बुलाया है। हैं? क्या? ओह नो! इंस्पेक्टर साहब, क्या यही सब बकवास सुनाने के लिए आप हमें इतनी रात गए यहाँ लाए हैं? टेक इट इजी मिस्टर अशोक। राम, तुम्हें जो भी कहना है इनसे साफ साफ कहो। आखिर तुमने मुझे इन्हें यहाँ लाने के लिए क्यों कहा? सिर्फ यह साबित करने के लिए अंकल कि प्रताप सिंह ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इन सब ने मिलकर उसकी हत्या की है। ओह नो! यह क्या बकवास है? इतना बड़ा इल्ज़ाम! मैं इस कमीने का मुंह नोच लूँगी। यू बास्टर्ड! ये कहानी मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसका अगला भाग बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आऊँगा। धन्यवाद।